तो सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद आने के लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। बहुत दिनों बाद तो आया हूँ, उसकी वजह मेरे कुछ कंप्यूटर्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह भी थी। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट से है, कुछ सुपरस्टिशियस वर्ड से है। देखिए, आपने बहुत सारी हिंदी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें एक इंसान कभी नाग बन जाता है और कभी फिर से इंसान बन जाता है। ऐसी कुछ मूवीज़ आपने ऐसी भी देखी होंगी जिनमें एक इंसान रात को शेर बन जाता है और सुबह होते होते वापस इंसान बन जाता है। आप इन सुपरस्टिशियस फोकलोर्स पर बिलीव करते हैं या नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस तरह की फोकलोर सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इस तरह की फोकलोर्स यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना हर जगह मौजूद हैं। और आज के जो ये हमारे वर्ड्स हैं, ये इन्हीं फॉरेन फोकलोर्स पर आधारित भी हैं। जैसे ये वर्ड है, इसे बहुत सारे लोग वर्ड टाइगर तो नहीं पढ़ रहे। दिस इज़ नॉट वर्ड टाइगर, दिस इज़ वेरा टाइगर। वेरा टाइगर एंड वेरा टाइगर। वेरा टाइगर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है वेरे और दूसरा है टाइगर। ये वेरे वर्ड जो है ये लैटिन भाषा के वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है इंसान, मर्द ख़ास तौर पर। और टाइगर तो आप जानते ही हैं, टाइगर होता है। वैसे ये लैटिन भाषा का जो वेर है, ये संस्कृत के शायद वीर से बना है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं मर्द के तौर पर इस्तेमाल होता है। पंजाबी में भाई को भी वीर या वीरा कुछ इस तरह से कहते हैं, ये भी आप समझते होंगे। तो ये जो वेरे वर्ड है, दिस इज़ नॉट वर, WERE, दिस इज़ नॉट वॉज वर, दिस इज़ वेरे। वेरे टाइगर उस इंसान को कहा जाता है जो एक सुपरस्टिशियस फोकलोर में होता है, जो रात को टाइगर बन जाता है और दिन में आगे फिर से इंसान बन जाता है, तो उसे आप वेरे टाइगर कहते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी में वेरे वॉल्फ भी होता है, यानी कि वो इंसान जो कभी भेड़िया बन जाता है और कभी इंसान रह जाता है। इसी तरह इंग्लिश में वेरे कैट्स भी होता है, वेरे कैट्स, यानी कि वो औरत या वो मर्द जो बिल्ली बन जाता हो। ख़ास तौर पे औरतों के लिए वेरे कैट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये सब फोकलोर्स हैं, सुपरस्टिशियस दास्तानें हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इच्छाधारी नाग नागिनों का बड़ा फैशन है। बहुत सारी मूवीज़ आपने इस तरह की देखी होंगी। तो अगर आपको इच्छाधारी नाग या नागिन का जिक्र करना है तो आप कह सकते हैं वेरे स्नेक्स। वैसे इस तरह का वर्ड कोई इंग्लिश में प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर आप वेरे स्नेक्स कह देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई होगी। और ये वर्ड एक कोइन वर्ड होगा, और वर्ड के प्रचलित होने में सिर्फ एक ही चीज़ अहम किरदार अदा करती है, और वो होता है लोगों का यूज़। कितने लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं, ये देखिएगा। तो कल से, बल्कि आज ही से, आप चाहें तो इच्छाधारी नाग और नागिन को वेरे स्नेक्स कह सकते हैं। वादा कर सकता हूँ कि अब रेगुलर रहूँगा। फ़िलहाल गैप के लिए माफ़ी चाहूँगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैद मोहम्मदी। बताइए ये वेरा टाइगर्स आपको कैसा लगा। खुदा हाफ़िज़।